क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर कार्टून कैरेक्टर को पीले रंग का क्यों बनाया जाता है? या फिर क्या आपको पता है कि साल भर ब्रश ना करने से आपके दांतों का क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि स्वीडन में रोजाना रात को 11 बजे स्टूडेंट्स चिल्लाने लगते हैं, लेकिन क्यों? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, ये तो हम सभी जानते हैं कि आज दुनिया बहुत ही आधुनिक हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर चीजों को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलाया जाता है। हालांकि इसकी वजह से बिजली की खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसका बोझ आम इंसान के साथ साथ सरकार और बिजली उत्पादक कंपनियों पर भी पड़ता है। ऐसे में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर लगी लिफ्ट्स और एलिवेटर्स की वजह से बिजली की खपत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे छुटकारा पाने के लिए सिंगापुर सरकार ने बहुत ही नायाब तरीका खोज निकाला है। दरअसल सिंगापुर सरकार ने एक प्रयोग के तहत चंगी एयरपोर्ट पर ग्राहकों के लिए लिफ्ट और एलिवेटर की जगह पर स्लाइडर झूले लगा दिए हैं, जो आमतौर पर पार्क में देखने को मिलते हैं। इन स्लाइड्स का इस्तेमाल करके यात्री लिफ्ट और एलिवेटर की तुलना में काफी तेजी से एयरपोर्ट टर्मिनल तक पहुंच जाते हैं, जबकि उन्हें झूले में झूलने का अनोखा एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ इन स्लाइड्स को लगाने के बाद एयरपोर्ट पर बिजली की खपत में 35% तक गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से सरकार और बिजली कंपनियों को मुनाफा हो सकता है। ऐसे में सिंगापुर सरकार पूरे देश में इस तरह स्लाइडर्स लगाने के बारे में विचार कर रही है, ताकि पब्लिक प्लेस में बिजली की खपत को कम से कम किया जा सके। फैक्ट नंबर 2, भारत में कई लोग स्वस्थ रहने के लिए योगा करते हैं, जो न सिर्फ बॉडी के लिए अच्छा होता है बल्कि इससे मानसिक विकास भी तेजी से होता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को बकरी के साथ योगा करते हुए देखा है? अगर नहीं तो इस अनोखे कारनामे को देखने के लिए आपको अमेरिका के ओरेगॉन शहर में जाना होगा। दरअसल इस शहर में साल 2016 से गोट योगा बहुत बड़े पैमाने पर फेमस हो रहा है, जिसके चलते लोग बकरी को अपने शरीर के ऊपर चलाते हैं। इसके लिए योगा ट्रेनर बकरी को आकर्षित करने के लिए हरे पत्ते पकड़कर खड़े रहते हैं, जिन्हें देखकर बकरी उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ती है। ऐसे में बकरी के पैरों से योगा कर रहे व्यक्ति की पीठ, कमर, जांघों और पैरों की अच्छी कसरत या यूं कहें कि मालिश हो जाती है, जिसकी वजह से उसे शारीरिक दर्द और स्ट्रेस से राहत मिलती है। बकरी के साथ योगा करने वाले लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनकी बॉडी में अच्छे हार्मोन्स पैदा होते हैं, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक हेल्थ बिल्कुल ठीक रहती है। ऐसे में आपको ओरेगॉन में सुबह के समय पार्क में बकरी के साथ योगा कर रहे लोगों की भीड़ दिखाई देगी, और ये कॉन्सेप्ट बड़े पैमाने पर पूरे राज्य में फैल चुका है। क्या आप बकरी के साथ योगा करना चाहेंगे? फैक्ट नंबर 3, हर कोई चाहता है कि उसके दांत साफ, सफेद और चमकदार हों, ताकि उसकी स्माइल और खूबसूरती बरकरार रह सके। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जापान में ओहागुरु जनजाति की महिलाओं के लिए सफेद और चमकदार दांत शर्मिंदगी की वजह बन जाते हैं, क्योंकि इस जनजाति की महिलाओं के दांत काले होते हैं। दरअसल यहाँ की महिलाओं का मानना है कि जिसके दांत काले होते हैं वो ज्यादा खूबसूरत और ईमानदार होती है। इतना ही नहीं, वो महिला अपने पति और परिवार के लिए सौभाग्यशाली भी होती है, जिसकी वजह से ओहागुरु समुदाय की महिलाएं जड़ी बूटियों और चारकोल का इस्तेमाल करके अपने दांतों को जानबूझकर काला बना लेती हैं, जिसकी वजह से वो खूबसूरत तो नहीं लेकिन अजीब जरूर लगती हैं। ये प्रथा सालों पहले जापान की एक रानी द्वारा शुरू की गई थी, जिसके दांत ज्यादा मीठा खाने की वजह से सड़कर काले हो गए थे। ऐसे में रानी ने अपने दांतों के कीड़े को छिपाने के लिए उन्हें जड़ी बूटियों और चारकोल की मदद से पूरा काला कर लिया और लोगों के सामने पेश हो गई, जिसके बाद रानी ने ये ऐलान किया कि जिन महिलाओं के दांत काले होते हैं वो ज्यादा खूबसूरत, रॉयल और सौभाग्यशाली होती हैं। बस फिर क्या था, रानी की इस बात को ओहागुरु समुदाय की महिलाओं ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था, जिसके बाद वो पीढ़ी दर पीढ़ी दांतों को काला बनाने की प्रथा को फॉलो करने लगी। फैक्ट नंबर 4, हमारे देश में बहुत ही अलग और मजेदार त्योहार मनाए जाते हैं, जिनकी धूम पूरी दुनिया में देखने को मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही अनोखा त्योहार मनाया जाता है, जिसमें पुरुषों को हवा में पक्षी की तरह उड़ना पड़ता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस अजीबोगरीब त्योहार को बर्डमैन रैली के नाम से जाना जाता है। इस फेस्टिवल के दौरान स्थानीय पुरुष चिड़िया की कॉस्ट्यूम पहनकर खुद को हवा में उड़ाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो हाथ से बने हवाई जहाज या उड़न तश्तरी जैसी चीजों का निर्माण करते हैं। इस त्योहार के दौरान नदी के किनारे एक रैंप बनाया जाता है, जिसमें चिड़िया या किसी पक्षी की कॉस्ट्यूम पहनकर पुरुष को अपने एयरक्राफ्ट में बैठना होता है और उसके साथ ही एयरक्राफ्ट को धक्का देते हुए नीचे फेंक देते हैं। इस दौरान जिस प्रतियोगी का एयरक्राफ्ट रैंप से ज्यादा दूरी पर जाकर पानी में गिरता है, उसे प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया जाता है। बर्डमैन रैली ऑस्ट्रेलिया के सबसे चर्चित त्योहारों में से एक है, जिसका हर साल लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, जिसे मनोरंजन और मौज मस्ती के लिए आयोजित किया जाता है। फैक्ट नंबर 5, आज तक आपने कई तरह की आधुनिक घड़ी देखी और पहनी होंगी, जो टाइम बताने के साथ साथ स्टाइलिश लुक भी देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी लिखकर टाइम बताने वाली घड़ी के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। इस अनोखी घड़ी को साल 2017 में जापान में तैयार किया गया था, जो इंक पेन से लिखकर टाइम बताती थी। इतना ही नहीं, इस घड़ी में एक डस्टर भी था, जो लिखे हुए टाइम को मिटाकर दोबारा नई टाइम को अपडेट करने में मददगार साबित होता था।
हालांकि इस घड़ी का आकार सामान्य घड़ी के मुकाबले काफी बड़ा था, जबकि ये लिख कर टाइम बताने में समय भी लगाती थी। इसलिए इस राइटिंग वॉच को खरीदने में ज्यादा लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से इस घड़ी के निर्माण को बीच में ही रोक दिया गया था। फैक्ट नंबर 6। आमतौर पर किसी भी जलीय जीव को इंसानों द्वारा आसानी से कैद करके रख लिया जाता है, जिसकी वजह से वो जीव चाहकर भी अपने आप बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन ऑक्टोपस एक ऐसा जीव है जिसे आप चाहे किसी भी जगह पर कैद करके रख लें, ये कुछ ही दिनों में वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। दरअसल ऑक्टोपस के पास बहुत ही तेज दिमाग होता है, जो इंसानों की एक्टिविटी को तुरंत नोटिस कर लेता है। ऐसे में अगर आप ऑक्टोपस को किसी बंद जार या एक्वेरियम में रखते हैं, तो वो आपकी गतिविधि पर नजर रखकर उस जार या एक्वेरियम को खोलने की ट्रिक सीख लेगा। ऐसे में जैसे ही आपकी नजर ऑक्टोपस से हटेगी, वो अपने ब्रेन और कई हाथों का इस्तेमाल करते हुए उस जार के ढक्कन या एक्वेरियम को खोलकर तुरंत 9, 2, 11 हो जाएगा। यही वजह है कि बड़े बड़े एक्वेरियम में ऑक्टोपस को कैद रखने के लिए उसकी जगह को समय समय पर बदल दिया जाता है, ताकि वो इंसानी गतिविधि पर नजर रखकर वहाँ से भागने की कोशिश न करे। लेकिन अगर आप ऑक्टोपस को घर में पालतू बनाकर रखना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि इस जीव को आप किसी भी हालत में अपने पास नहीं रख पाएंगे। फैक्ट नंबर 7। आपने आज तक कई प्रकार के बीन्स या नट्स देखे होंगे जो अमूमन एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी डांसिंग बीन्स के बारे में सुना है, जो अपने आप जादुई तरीके से हिलते रहते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इन अनोखे बीन्स को सीडिया सॉल्टिटन्स के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से मैक्सिको में पाई जाती हैं। इन बीन्स को जब कोई व्यक्ति अपने घर लाता है और उन्हें किसी बर्तन में रख देता है, तो ये बीन्स अपने आप बर्तन के अंदर हिलते हुए डांस करना शुरू कर देते हैं। दरअसल सीडिया सॉल्टिटन्स बीन्स के अंदर बेहद छोटे आकार का लार्वा होता है, जो 30 से 45 दिन तक बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकता है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति सीडिया सॉल्टिटन्स बीन्स को घर लाता है, तो उसके अंदर मौजूद लार्वा विकसित होता रहता है और अंदर ही अंदर मूवमेंट करता रहता है। इस मूवमेंट की वजह से बीन्स अपने आप हिलने लगते हैं, जो कभी कभी जमीन या बर्तन से कुछ इंच ऊपर तक उछल जाते हैं। सीडिया सॉल्टिटन्स की इस हरकत की वजह से मैक्सिको के लोग इसे जादुई जंपिंग बीन्स के नाम से भी जानते हैं, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत होते हैं। लेकिन जैसे ही सीडिया सॉल्टिटन्स बीन्स के अंदर मौजूद लार्वा खत्म हो जाता है, वैसे ही इनके अपने आप हिलने की प्रक्रिया भी खत्म हो जाती है। फैक्ट नंबर 8। आमतौर पर हॉस्टल लाइफ बहुत ही मजेदार और यादगार होती है, जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ रहते हैं। ऐसे में कभी कभी हॉस्टल में छात्रों के बीच हंसी मजाक भी होता है, जो बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन अगर आप स्वीडन में रहते हैं, तो वहाँ मौजूद हॉस्टल और कॉलेज बिल्डिंग से आपको रात के समय ठीक 11 बजे छात्रों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगेंगी, जो बहुत ही डरावनी होती हैं। दरअसल स्वीडन के छात्र रोज रात को 11 बजे हॉस्टल या कॉलेज की बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाते हैं, ताकि उनका स्ट्रेस कम हो सके। ऐसा करने से उनका पढ़ाई में मन लगता है और तनाव खत्म होने की वजह से एग्जाम भी अच्छा होता है। हैरानी की बात यह है कि स्वीडन में इस तरह रात को छात्रों का चिल्लाना बिल्कुल भी गैर कानूनी नहीं है, बल्कि वहाँ इसे एक प्रथा के रूप में फॉलो किया जाता है। छात्रों का मानना है कि ऐसा करने से उन स्टूडेंट्स की आत्मा को शांति मिलती है, जिन्होंने पढ़ाई के तनाव में आकर हॉस्टल या कॉलेज में आत्महत्या की होती है। ऐसे में अगर आप कभी स्वीडन घूमने जाएं और आपको रात के समय इस तरह चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। फैक्ट नंबर 9। हर व्यक्ति सुबह उठकर दांतों को ब्रश करता है, जिसकी वजह से वो मजबूत, कीटाणु रहित और चमकदार रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान अपने दांतों को ब्रश करना छोड़ दे तो क्या होगा? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दांतों को ब्रश करना हमारी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी होता है, खासतौर पर पुरुषों के लिए। मेडिकल रिसर्च से पता चलता है कि अगर कोई पुरुष अपने दांतों को हफ्तों तक ब्रश ना करे, तो उसके नपुंसक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, दांतों को ब्रश ना करने की वजह से मुंह में कीटाणुओं की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वह हमारे मुंह में नसों और मांस को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप दांत झड़ने लगते हैं, जबकि व्यक्ति को अपना भोजन चबाने के लिए जबड़े को हिलाने में भी दिक्कत होने लगती है। दांतों को ब्रश ना करने की वजह से पाचन क्रिया भी प्रभावित होती है, जबकि शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में सिर्फ दांतों को ब्रश ना करने की वजह से भी इंसान की मौत हो सकती है, जो आपके चेहरे की खूबसूरती बिगाड़ने के साथ साथ आपके शरीर को बुरी तरह से नुकसान पहुंचेगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने दांतों को रोजाना ब्रश करें और इस तरह का ख्याल अपने मन में ना लाएं। फैक्ट नंबर 10। आपने बचपन में कार्टून जरूर देखे होंगे, जिसके ज्यादातर कैरेक्टर्स को पीले रंग का बनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कार्टून को पीले रंग का ही क्यों बनाया जाता है, जबकि क्रिएटर्स के पास दूसरे रंगों का भी ऑप्शन होता है? दरअसल पीले रंग के कार्टून कैरेक्टर बनाने की सबसे बड़ी वजह है दर्शकों को आकर्षित करना, क्योंकि पीला रंग आंखों को जल्दी से आकर्षित करता है। हालांकि लाल और नीला रंग भी काफी डार्क होता है और उसे देखकर भी लोग जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन लाल और नीले रंग को ज्यादा देर तक देखने की वजह से आंखें थक जाती हैं। ऐसे में बच्चे
ज्यादा से ज्यादा देर तक कार्टून देख सकें और उनकी आंखों को भी थकान महसूस ना हो, इसलिए कैरेक्टर्स को पीले रंग का बनाया जाता है। ऐसा करने से बच्चे लंबे समय तक कार्टून भी देखते हैं और उन्हें कैरेक्टर्स का पीला रंग अपनी तरफ आकर्षित भी करता है। यही वजह है कि कार्टून कैरेक्टर्स के बालों से लेकर बॉडी, नाक और घर पीले रंग में डिजाइन किए जाते हैं, ताकि कार्टून बनाने वाली कंपनी को फायदा हो और बच्चों की आंखें और दिमाग को शांति का एहसास होता रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।